मित्रों, अग्निहोत्र के पीछे धार्मिक, आध्यात्मिक और शास्त्रीय सत्य क्या है? इसके पीछे धार्मिक एवं आध्यात्मिक कारण क्या है? आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं। अग्निहोत्र का महत्व क्या है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। मित्रों, अगर आप भी ऐसे ही सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका धर्मश्री विज्ञान पर फिर से एक बार। मित्रों, आज हम इस वीडियो को अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे धार्मिक और आध्यात्मिक कारण क्या है अग्निहोत्र के पीछे। हजारों वर्षों से चली आई ऋषि परंपरा में अग्निहोत्र का महत्व बताया गया है। रामायण काल से महर्षि विश्वामित्र भी अग्निहोत्र किया करते थे। इसका उल्लेख रामायण में भी आया है, अर्थात भारत में अग्निहोत्र की परंपरा अत्यंत पुरानी हुई है। अग्निहोत्र एक प्रकार से यज्ञ होता है। इसी प्रकार ऐसा माना जाता है कि अग्निहोत्र की शुरुआत भगवान परशुराम ने की थी, लेकिन बीच के समय में राजकीय और सामाजिक उथल पुथल में उसका लोप हो गया था और फिर से वह कुछ साधु संतों के परिश्रम से सामान्य जनता को इसका ज्ञान मिला। अथर्ववेद में एक श्लोक कहा गया है, उसका महत्व वैदिक शास्त्रों के अनुसार उसके फायदे अग्निहोत्र के बताता है। सायं सायं ग्रहपतिर्नो अग्निः प्रातः प्रातः सौमनसस्य दाता। प्रातः प्रातः ग्रहपतिर्नो अग्निः सायं सायं सौमनसस्य दाता। इसका अर्थात यह मतलब होता है, अथर्ववेद का यह श्लोक यह कहता है कि सवेरे किए गए अग्निहोत्र का असर शाम तक रहता है और शाम को किए गए अग्निहोत्र का प्रभाव सवेरे तक रहता है। इसका मूलभूत प्रभाव यह सौमनस्य या उसकी मन की शांति है। यह स्थिति अपने प्राण और मन पर अग्निहोत्र के होने वाले धनात्मक प्रभाव पॉजिटिव इफेक्ट से आता है। अपने दैनिक जीवन में अग्निहोत्र के धनात्मक प्रभाव का पॉजिटिव इफेक्ट हमें अनुभव होता है। मानव ने अपना आध्यात्मिक विकास नित्य कर्म करते हुए ही करना है और यह केवल अग्नि उपासना से ही शक्य है। अग्निहोत्र यह मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। जो सबको मार्गदर्शक है वह केवल अग्नि ही है। यह ब्रह्मतत्व सभी को प्रकाश और उष्णता के स्वरूप में अनुभव में आता है। विश्व के उत्पत्ति काल में परमेश्वर ने मानव और अग्नि का एक ही समय निर्माण किया था। उसका मानव को यज्ञ द्वारा सर्वस्वरूपेण विकास प्राप्त करने के आदेश दिया। यज्ञ यह कामधेनु समान सभी इच्छाओं की पूर्ति करने का साधन है। इसका महत्व श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया गया है। यज्ञ के कारण मानव में स्थित चैतन्य शक्ति को चालना मिलती है। उसका मानव निरोगी रहता है और हमारा जीवन शक्ति, आँखें तथा कान, वाचा, मन, आत्मा यज्ञ की वजह से ही प्रबल बने रहते हैं। अग्निहोत्र का विधि और उसका साहित्य क्या होता है? सबसे पहले समय, सूर्य की पहली किरण जब पृथ्वी पर आती है तथा सूर्य अंतिम किरण जो पृथ्वी से लौटती है उसे संधिकाल कहते हैं। अग्निहोत्र की विधि, उसका समय सूर्योदय और सूर्यास्त में होता है। स्थानीय समय के हिसाब से वहाँ पर अग्निहोत्र के पात्र में आहुति दी जाती है। वहाँ पर लगने वाले साहित्य देखिए तो वहाँ पर गोबर, घी, कपूर, चावल और हमारे मंत्रों के द्वारा उस पर आहुति दी जाती है। अब हम जानेंगे इसका शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या कहता है। अग्निपात्र यह तांबे का होता है। वहाँ पर सर्वश्रुत यह तांबा यह शीघ्र शक्तिवाहक धातु है। इसी प्रकार धातु के अलावा इसके आकार को भी ज़्यादा महत्व कहा गया है। यह इजिप्ट में पिरामिड में जहाँ मम्मी की तथा रखने की पुरानी परंपरा थी, इस पिरामिड के आकार के कारण कई वर्षों तक इस शव को बिना सड़े रखा जाता था। पिरामिड यह दो शब्दों का एकत्रीकरण है। ग्रीक भाषा में पीर इसका अर्थ होता है अग्नि और अमिड इसका अर्थ होता है केंद्र भाग, अर्थात जिसके केंद्र भाग में अग्नि है उसे पिरामिड कहा जाता है। इजिप्ट में पिरामिड का प्राचीन शब्द खुटी और खुफू कहा था। इन शब्दों का यह भी अर्थ होता है पवित्र अग्नि यह है।
वैज्ञानिक के अभ्यास से यह सिद्ध हुआ है कि पिरामिड के मध्य में एक ऊर्जा स्रोत कार्यरत रहता है। अग्निपात्र का आकार यह उल्टे पिरामिड जैसे होता है। इसमें 3 लेयरें के छोटे विभाग होते हैं। इसके आकार के कारण ही इसमें निकलने वाली लहरें वातावरण में अधिक जगह व्याप्त करती है। अग्निहोत्र में केवल गाय का ही सूखे गोबर का उपयोग किया जाता है। इसका यह कारण है कि गाय के गोबर की उपलियाँ जलाने पर 6 प्रकार की गैसेस निर्माण करती है, जो कि वह वातावरण में जो भी रोगाणु है उसे मुक्त करने में उसकी मदद करती है। यह कोई नई बात नहीं है कि मिडल ईस्ट में आज भी यह प्रथा प्रचलित है। यहाँ तक कि दक्षिण यूरोप में कमरों को अथवा अस्पतालों को रोगाणु मुक्त करने के लिए सूखे गाय के गोबर को जलाया जाता है। गाय के गोबर से बनी उपलियाँ जलाने पर उसमें से पेनिसिलिन सदृश गैस निर्माण होती है, जो कि वातावरण में स्थित बैक्टीरिया का नाश करती है। उसी प्रकार विघटन नाभिकता, उसका रेडियो एक्टिविटी, उसे कहा जाता है कि रोग में भी गाय का गोबर अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इसी प्रकार गाय के दूध से बने घी, उसका ज्वलन से निकलने वाले धुएं में ऑक्सीजन का प्रमाण ज़्यादा होता है और उससे वातावरण के बैक्टीरिया का नाश होने में सहायता मिलती है। जब आहुति दी जाती है तब अग्निहोत्र का पात्र, उसका तापमान लगभग 300 से 500 डिग्री तक सेंटीग्रेड रहता है। आहुति देने के पश्चात इसका तापमान 1300 डिग्री तक जाता है, जिससे इस पात्र में स्थित पदार्थों का विघटन होकर अलग अलग मिश्रण, इसके कंपाउंड्स तैयार होते हैं। इससे मुख्यतः पानी, फैटी एसिड, फिनॉल्स, कीटोन्स, एसिटिक एसिड, फॉर्माल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि इत्यादि सब कुछ बैक्टीरिया ऐसे कंपाउंड्स तैयार होते हैं। 1 ग्राम चावल जब जलते हैं तो 3500 कैलोरीज उष्णता देते हैं और 1 ग्राम गाय का घी, उसकी वजह से लगभग 9300 कैलोरीज उष्णता निर्माण होती है। इसी का अर्थ यह है कि एक आहुति से लगभग 3000 से 10,000 कैलोरीज उष्णता का निर्माण होता है। इस उष्णता के कारण वातावरण में स्थित जो भी सूक्ष्म जंतु होते हैं उसका नाश होता है तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अशुद्ध पदार्थों का शुद्ध पदार्थ में बदल होकर वातावरण शुद्ध होता है। अग्निहोत्र के पात्र के आकार की वजह से यह उपयुक्त वायु वातावरण में अधिक पैमाने पर फैला होता है तथा उसका हवा की वजह से काफ़ी दूर तक असर होता जाता है और ये एक प्रकार का सुरक्षा कवच बना देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इस विषारी वायु का रूपांतर कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, जो दिन में वनस्पति को हरित द्रव्य बनाने में सहायता करता है और अंततोगत्वा वातावरण में शुद्धि होने में सहायता करता है। अग्निहोत्र करने पर उसके फायदे होते हैं। यहाँ पर एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है, अपने आप से और अपने अतराफ शांति का अनुभव होता है, प्रेरणादायक स्तर की उन्नति होती है, बच्चों का धनात्मक रूप से विकास होता है, परिवार में सामंजस्य का विकास होता है, व्यसनों से मुक्त होने में सहायता मिलती है, प्रतिरक्षा में बढ़ोतरी होती है। शास्त्रीय तौर पर सिद्ध हो चुका है कि खेती में इसका प्रभावकारी नतीजे मिले हैं। शास्त्रीय दृष्टिकोण से सिद्ध यह भी हो चुका है कि अग्निहोत्र से बैक्टीरिया के फैलाव में रोक लगा सकती है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल को धर्मश्री विज्ञान को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर देखने वालों लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।